आदिवासी ईसाई धर्म मानने से क्या फ़ायदा होता है? इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में आपको ये भी समझने को मिलेगा कि हमारे पूर्वज जो अतीत पर आदिवासी ईसाई धर्म क्यों स्वीकार कर लिए, क्या आवश्यकता हो गई है उनको, और आज के तारीख पर उनके जो वंशज, उनके जो पीढ़ी 50-60 साल जब हो गई है, उनकी वंशज पर क्या असर पड़ रही है, क्या समस्या उनसे उन सबको छुटकारा मिली है, ये सारी चीज़ों को आपको हम बताएंगे। आपको अगर हमारी ये जो जानकारी आपको अच्छा लगेगी तो इस वीडियो को किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से समझने में, बूझने में थोड़ा सा उन सबको समझ आएगी जो अनुभक्त हैं, जो लोग आज के तारीख पर ये दावा कर रहे हैं कि इन सारे लोगों को क्या फ़ायदा होता होगा। उनकी परंपराओं को दरकिनार करके जो ईसाईयत को जो लोग अपनाए हैं, उन पर क्या लाभ मिल रहा है, इन सारे चीज़ों से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। रोज़ की तरह, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप इतना प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, इस वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको समझने के लिए, इस मुद्दा को समझने के लिए, आखिर क्या लाभ होता है, इस मुद्दा को समझने के लिए आपको आज से 50 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारा झारखंड पर 1850 लगभग पर 55-56-57 के लगभग पर ईसाईयत जब हमारे झारखंड पर जब मिशनरियों ने जब आने की जब शुरुआत हो गई थी, तो उस वक्त पर हमारे पूर्वजों को छुआछूत, जातिवाद, उत्पीड़न जैसे कई बीमारियां उन सबको झेलना पड़ रहा था। ये बात तो आज की तारीख पर भी किसी को छुपा नहीं है। लेकिन उस वक्त पर जो उन लोगों के द्वारा खाने पीने, उठने बैठने से उन सबको बाहर किया जा रहा था, लेकिन मिशनरियों ने क्या किया, अपने साथ पर, अपने एक ही कटिया, एक ही पटिया पर बैठ कर के उन सब के साथ उन्होंने भोजन किया, अर्थात उन सारे हमारे पूर्वजों को सम्मानजनक आभास कराया, एहसास कराया, और उन सारे पूर्वजों को ईसाईयत को समझने, अपने अत्याचार की उस हावी से निजात पाने, छुटकारा पाने, उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता उन लोगों ने ही दिया है। जैसे आज की तारीख पर कई सारे लोग मिशनरियों से जो संबोधित कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों का ही देन है। कई दिन तक जब इस तरह की प्रवचन उन सबों के सामने जब दिखने लगे, समझने लगे, तो उन सब के सामने में एक चिंतन होने लगी है कि हमारे अतीत पर हमारे लोगों के साथ इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने अधिकारों से उन सारे लोगों को अवगत कराया, अंततः ईसाईयत बनने पर कोई नहीं रोक पाया है। आज की तारीख पर उन सारे लोगों को फ़ायदे क्या मिलती होगी? आज की तारीख पर गुलामी स्तर पर जितने भी जो लोग जी रहे हैं ना, उन सारे गुलामों से छुटकारा मिला है। उदाहरण के तौर पर आज भी जितने भी जो लोग उस ज़माने के कर्मकांड पर जो लोग आज भी दबे हुए हैं ना, उन सारे चीज़ों से, उन सारे कर्मकांड से आज के तारीख पर नए जनरेशन को एक छुटकारा मिला है। जीवन जीने के साथ साथ जो अपनी उस अधिकार की बातों को समझने के लिए, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो चिंतन मंथन करने का उनको एक आत्मनिर्भर बन गई है कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर में किस तरह की जुल्म हो रही है, उन सारे चीज़ों को एहसास करने और उनके प्रति खड़े रहने की, संघर्ष करने की ताकत वही ईसाई मिशनरियों ने ही दिया है। लेकिन आज के तारीख पर ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही उन तबके के लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई मिशनरियों के प्रति उन सबको विभाजन करने की प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख पर भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने शादी ब्याह कर्मकांड, जो पूर्वजों की धरोहर कुछ लोग कहते हैं ना, इन धरोहरों को पूरा करने के लिए उनके सामाजिक स्तर पर कंपलसरी है,
अगर जब तक उस सिस्टम को, उस कर्मकांड को जब पार नहीं करेंगे ना वो व्यक्ति, वो समाज में खुद को एक दबा हुआ, कुचला हुआ एहसास करता है। और उस कर्मकांड को पार करने के लिए उस इंसान अपना ज़मीन बेच देता है, जल जंगल है ना, जितने भी उसकी हिस्सेदारी है, उन सारे चीज़ों को दांव पर रख जाता है। और उन सब को रख कर के जब अपना कर्मकांड जब पूरा कर लेता है ना, तो उनको फिर से चुकाने के लिए क्या करता है पता है आपको? देश विदेश चला जाता है। उनकी 10-20 साल की जो उम्र है वो ऐसे ही गुजर जाती है। तत्पश्चात उस कर्मकांड की वजह से उनकी गरीबी फिर से 10 साल पीछे धकेल दिए जाते हैं। लेकिन जो आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोग, ऐसा नहीं है। इस तरह की कर्मकांड से निजात पा चुका है इन लोग, छुटकारा मिला है। और इसीलिए आज की तारीख पर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले जो ना लोग होते हैं ना, ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो फिजुअल खर्चा है, उन सारे खर्चाओं से उनसे लोग छुटकारा मिला हुआ है। ये बात उन सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या फ़ायदा होता होगा। लाइफ में बहुत बड़ी फ़ायदे हो रही है। आज भी शादी ब्याह करने के एवरेज पर लाखों करोड़ रुपए जो खर्चा करने के एवरेज पर खेत बेच देता है, ज़मीन बेच देता है, बांध में लगा देता है ना, या फिर लोन ले लेता है ना, उन सब की चुकाने के लिए शादी ब्याह करने के बाद बच्चे लोग क्या करते हैं, देश विदेश चले जाते हैं चुकाने के लिए। देश विदेश में ही उनकी उम्र गुजर जाती है। अतः वापस जब लौटते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ उनके पूर्वज की कर्मकांड को पार करने के लिए। लेकिन ईसाईयत में ऐसे नहीं होती है। ज़रा सोचो और इस बात को और एहसास करो। अतः अपने नए ज़िंदगी को जीने के लिए फिर से एक मौका मिलने लगता है ईसाइयों के बच्चों पर। ये बात आज की तारीख पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि लालच पर क्या मिलता होगा, क्या मिलता होगा, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को इसी चीज़ों को ध्यान पे रख कर के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ईसाइयों की इतनी सारी छूट होने की वजह से आज की तारीख पर कर्मकांड के नाम पर क्या कह रहे हैं पता है? हमारे पूर्वज की कर्मकांड को ये लोग छोड़ रहे हैं। इसीलिए इन सारे लोगों को डीलिस्टिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस कर्मकांड से इंसान को 75 साल पीछे, 20-25 साल पीछे धकेलने की जो सिस्टम को अगर ये लोग पूर्वज का धरोहर अगर दिया हुआ अगर विरासत अगर मानते हैं, तो फिर हमारे पूर्वजों ने त्याग करके कोई गलत काम नहीं किया है। आपको कैसा लग रहा है? लेकिन आज के डेट पर ये जो लोग शहर पे जो लोग आदिवासी जो लोग रह गए हैं, बस गए हैं ना, ये उन सारे लोगों को तो, उनके इस जनरेशन के बच्चे को तो इन सारे चीज़ों को पता नहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाके के बच्चों को, ग्रामीण इलाके में जो लोग आदिवासी ईसाई धर्म को जो लोग मान रहे हैं, उनके बच्चों को ये चीज़ों को अच्छी तरीक़े से पता है। और आज की तारीख पर इन सारे चीज़ों की लाभ मिल रहा है अपने जीवन पर। इसीलिए विस्तार करने में, खुद को एक्सटेंशन करने में एक बड़ी हिम्मत मिलने लगती है, एक बड़ा चांस मिलने लगता है। लेकिन जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म नहीं मानते हैं ना, उनको अपने कर्मकांड में ही उन सारे लोगों को एक दबा हुआ महसूस होने लगती है। नहीं तो ये एक बात आप किसी से आप पूछ करके देखिएगा, क्योंकि ऐसे कई घटनाओं ने मैंने अपने जीवन पर मैंने रिसर्च किया है। और इसी रिसर्च के आधार पर ही मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। इसीलिए ही आदिवासी ईसाई धर्म मानने से इन सारे चीज़ों का इन सबको फ़ायदे होती है। और आज की तारीख पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज की धरोहर को ये लोग छोड़ रहे हैं। उन धरोहर से आपके उन बच्चों को जो गरीबी स्तर पर जो जी रहे हैं ना, उनको एक दबा हुआ महसूस होने लगती है। और उस कर्मकांड को पूरा करने के लिए देश विदेश पैसा कमाने के लिए लोग चले जाते हैं। अंततः देश विदेश पर किस परिस्थिति में जीते हैं आपको पता है? ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए इस वीडियो को हमने आपको समझाने की प्रयास किए हैं दोस्तों, कि हमारे पूर्वजों ने जो ईसाई धर्म मान करके ना कभी गलत नहीं किया है, बल्कि उस सिस्टम से, उस गरीबी स्तर से जीने में जो रुकावटें आ रही है ना, उन सारे चीज़ों से आज की तारीख पर छुटकारा मिला हुआ है।
और ख़ास बात यह है तो पिछले 75 साल में जिन लोगों ने हमारे साथ छुआछूत अछूत का जो लोग व्यवहार किया है ना, ऐसे चीज़ों से रूबरू हुए हैं और आज उनके खिलाफ पर संघर्ष करने के लिए, खड़े रहने के लिए, उन सारे चीज़ों को जवाब देने के लिए ही तो हमारे लिए भारत के संविधान पर जगह दिया गया है। इस तरह की तमाम चीज़ों को देखकर कि आज की तारीख पर क्या कर रहे हैं ईसाई आदिवासी जो लोग मान रहे हैं, ईसाई धर्म मानने वाले लोग आज की तारीख पर भी 14% होते हुए भी उनके सामने फीके पड़ रहे हैं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से ही आने वाले समय पर हम इसी विश्राम श्री मुंडा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हम देते रहेंगे। अगर हमारे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।